जागरूकता, महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम, रेणु भाटिया। राजकीय महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ में छात्राओं से रूबरू हुई हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया। चेयरपर्सन और पुलिस अधिकारियों ने पॉक्सो और साइबर एक्ट के बारे में छात्राओं को किया जागरूक। बहादुरगढ़, 2 सितंबर। जागरूकता से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने राजकीय महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ में छात्राओं से रूबरू होते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग का प्रयास रहता है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों में पहुंचकर छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, अपराध किस प्रकार हो रहे हैं, किसी अनहोनी या छेड़छाड़ से कैसे बचा जाए और ऐसी स्थिति में कानूनी मदद कैसे ली जाए। ये सब ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी हर छात्रा को होनी चाहिए। चेयरपर्सन ने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप पर समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके बुरे पहलुओं से कैसे बचा जाए, इस पर विचार होना चाहिए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर भी उन्होंने चर्चा की और छात्राओं की राय जानी। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं को अपनी बात रखने में कोई डर नहीं होना चाहिए। डरने से आरोपी के हौसले बढ़ते हैं, इसलिए आरोपी को कानून के कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। एसीपी अनिरुद्ध चौहान ने साइबर और पॉक्सो एक्ट के बारे में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी प्रकार की लोभ लालच देने वाली कॉल से बचें। साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सुदेश राठी ने सभी अतिथियों का महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मंच के माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य अलका गुलाटी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मंच संचालन का कार्यभार डॉक्टर सुशीला डॉक्टर शीतल ने संभाला। इस अवसर पर कार्यक्रम में एसीपी डॉक्टर प्रणय कुमार, एसएचओ सोमवीर, एसएचओ महिला थाना नीलम, सीडीपीओ प्रियंका सहित शिक्षकगण और छात्राएं उपस्थित रहीं। इंस्पेक्टर सोमवीर जिन्होंने साइबर क्राइम के बारे में हमें इतना ग्राउंड लेवल पर जाकर और बहुत ही डिटेल में बताया, उनका भी बहुत बहुत। देखिए, महिलाओं के बीच में और प्रदेश के दौरे पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना हमारा एक बेसिक थीम है कि महिला आयोग हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को कवर करने का प्रयास करता है, जहां पर हम जाकर रूबरू बच्चों से आज के दौर में हो रहे क्राइम की, आज के दौर में हो रहे शिक्षा के अपग्रेडेशन की, उनके गुड्स एंड बैड्स जो भी लाइफ में आ रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हम उनके साथ बैठते हैं, ताकि बच्चों को ये एक बातचीत करने का क्लियर मौका मिले कि आज के दौर में जो हो रहा है वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल है। मोबाइल का प्रयोग सबसे अधिक आजकल होता है, उससे कितना क्राइम बढ़ रहा है, ये सारी बातें हम इन बच्चों के साथ करते हैं। और विशेष तौर पर मेरा फोकस आजकल जो सबसे अधिक क्राइम है, मेरे हिसाब से 95% क्रॉस कर गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो उसके ऊपर मैं बच्चियों को आज के दौर की बात, केसेस के कुछ एग्जाम्पल्स, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, वो सारा बताने का प्रयास करती हूँ। मैम, अगर किसी बच्चे के साथ हरेसमेंट होती हो तो क्या कॉलेज लेवल पर कोई किसी तरह की कमेटियाँ बनाएगी? बिल्कुल, कॉलेज लेवल पर कंपलसरी है आईसी कमेटी बनाना। मैं पूछताछ करूँगी और देखूँगी कि इस कॉलेज की आईसी कमेटी कितनी वर्किंग है। मैं चेक करूँगी रजिस्टर अभी। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ये कंपलसरी है, एक लॉ है कि अगर आपके यहाँ आईसी कमेटी नहीं है या डिस्ट्रिक्ट में कमेटी नहीं है तो आपको 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मुलाकात है दोपहर बाद, उनको भी हम इस चीज़ के लिए पूछताछ करेंगे। मैम, कलाकार हैं जो निराग उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उसमें महिला आयोग का देखिए, मेरे पास अभी वो आई नहीं कि क्या मुझे वो अपनी बात रख सके। अगर किसी के साथ ऐसा होता है
अनहोनी बात घटती है, छेड़छाड़ होती है या कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, मैं हर बच्ची को कहती हूँ कि अपनी बात को सामने रखो। डरोगे तो बचोगे नहीं। ये ना सोचो कि हम डर के या किसी तरीके अपनी बात छिपा लें तो बात बाहर नहीं आएगी। बात बाहर आती है जब क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और अधिक नुकसान करता है। इसलिए अपनी बात को रखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। आयोग सब तक संभाल लेगा मैडम? बिल्कुल, अगर वो बच्ची आएगी तो हम उसकी बात को सुनेंगे। भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसमें किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? आप सबके सामने वो जो है दुखद घटना सामने है, आप सबके मीडिया ने भी खूब दिखाया है। मैं स्वयं गई थी परिवार से मिलने, परंतु कुछ बैरियर्स लगा दिए गांव के, कुछ गांव में कुछ जो लोग आए हुए थे बाहर से। लेकिन जो आत्महत्या की बात सामने आई, जो सबूत सामने पुलिस ने निकाले, उन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें बच्चों को समझाने की, समाज को और अधिक जो है क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हमारी बच्चियों के साथ, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों के साथ हत्या हो या आत्महत्या हो, जो भी उसके पीछे है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, महिला विरुद्ध अपराध प्रदेश में घटे हैं, बढ़े हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें, पुलिस के आंकड़ों की दृष्टि से, रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखें, तो अपराध घटते बढ़ते रह रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं कि अपराध बहुत बढ़ गया, जागरूकता बहुत बढ़ गई। मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि इस समय मैंने पिछले 3 वर्षों में 100 से अधिक 100 के बीच में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया है। और मैंने ये देखा कि जब हम बच्चों को अपनी बात डिलीवर करते हैं तो वो सुनते हैं। मेरा ये मानना है और मेरा मकसद है कि अगर मैं 100 बच्चियों को भी कोई बात कर रही हूँ, उनको सपोर्ट करने की, उनको आगाह करने की, और उसमें से 20 बच्चियाँ भी अगर उसको फॉलो कर लेती हैं, तो मैं समझती हूँ कि 20 के साथ 20 और मिला ले, 40 परिवारों में क्राइम ख़त्म हुआ है। जो बच्ची को हम 8वीं से 12वीं तक स्कूलों में जाके बताते हैं साइबर क्राइम के प्रति, पॉक्सो के प्रति, आगे चलकर पॉश के प्रति, मुझे लगता है जो बच्ची ने हमें 8वीं में सुना होगा, उसके दिमाग में जैसे पढ़ाई रहती है, इतना ज़रूर रहेगा कि कभी कोई उनके स्कूल में आया था और उन्होंने उसको इस चीज़ के लिए आगाह किया था। कल को साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर उसके साथ कोई उस तरह का, जो हमने उनको उदाहरणों के साथ समझाया होता है, कोई केस होगा, तो वो उसे एक बार रिकलेक्ट करेगी कि ऐसा हमें बताया गया था, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना है। तो मुझे लगता है ये सफल अभियान होते हैं। मतलब ये कि मैम अब रिपोर्ट ज़्यादा होने लगे हैं, पहले रिपोर्ट नहीं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जागरूक होने लगते हैं। हम जहाँ भी पॉश के काम करने जा रहे हैं, पॉश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ पर अब लड़कियाँ वर्किंग जागरूक हो गई हैं। अगर उनके साथ कोई उनको टेढ़ी नज़र से देखता भी है तो वो रिपोर्ट करती हैं। पहले ये होता था कोई छू रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, उसको हटाने निकालने की धमकी दे रहा है, उसे पता नहीं होता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे रोटी रोज़ी कमानी है, परिवार पालना है। तो ये शिकायत कहाँ बोले, कहाँ पे हमारी शिकायत को सुना जाएगा, कहाँ गुप्त रखी जाएगी, ये नॉलेज नहीं होती थी। महिला आयोग प्रयास कर रहा है कि ऐसी हर बच्ची का सहयोग किया जाए जिनको इस तरह की अपने काम में, अपनी शिक्षा में, अपने डेली जीवन में आवश्यकता है, चाहे वो परिवार की बेटी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कहीं पर भी। थैंक यू।